इन्फोसिस की तरफ से हमें कई सारी बड़ी अपडेट्स आते हुए देखने मिल रही है। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दी अपडेट्स एट वंस। सो सबसे पहला तो मैं आपको कहूँगा कि देखिए अभी इसके अंदर 0.0 के बाद ग्रोथ आने लगी है। इसका मतलब ये नहीं कि शेयर स्लो हो गया, लेकिन बस इन जनरल आपको पता रहना चाहिए कि ओके ऐसी भी ग्रोथ आती है। सो इसमें देखकर कुछ हैरान नहीं होना है, क्योंकि देखिए लंबे वाले लोगों के लिए इसके अंदर आराम से पैसा बनता है। किसी भी समय पर उठा लो, थोड़ा सा लंबा होल्ड कर लो, तो कम से कम 1 महीने के लिए भी होल्ड करोगे ना, तभी भी आपको इधर 1-8% के रिटर्न आराम से बन जाएंगे। 6 महीने वालों को 25% एंड फिर मैक्स वालों को तो पूछो ही मत, 14,000% के रिटर्न्स इन्फोसिस ने बनाकर दिए हैं। तो दोस्तों इन्फोसिस की अभी अपडेट आई थी, विप्रो का केस हारा था एंड देन इन्फोसिस ने केस जीता था। इन्फोसिस ने अभी आईटी हमारे जो इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट है उनके साथ भी पार्टनरशिप की थी टैक्स पोर्टल बनाने के लिए। कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें बाइंग देखने मिली एंड एएमओ ऑर्डर्स अभी भी लगे हुए हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें अपसाइड देखने मिलेगी। प्लस अगर आप देखो 70% ऑफ द क्वांटिटी हैज बीन पुट इन द डिलीवरी बेसिस। सो 34 लाख के आसपास की क्वांटिटी ट्रेड हुई, उसमें से 24 लाख के आसपास की क्वांटिटी तो डिलीवरी बेसिस पर गई है। अगर हम बात करें इन्फोसिस के Q2 रिजल्ट की, तो Q2 रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आया था। 20% ग्रोथ वॉज इन द रेवेन्यू सेगमेंट एंड नेट इनकम के अंदर भी 12% की ग्रोथ आई थी एंड एस्टिमेट को बीट किया था ईपीएस ने बाय 0.22%। अगर हम बात करें इन्फोसिस की, तो 30 अक्टूबर को आपको एक अपडेट आते हुए देखने मिली थी फ्रॉम इन्फोसिस के बताते हुए कि उन्होंने 90% ग्लिचेस फिक्स कर दिए हैं फ्रॉम मनी कंट्रोल सोर्सेज। बाकी सारी अपडेट आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हो, इट इज़ फ्रीली अवेलेबल ऑन मनी कंट्रोल वेबसाइट। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट अपडेट की, तो फिनेकल हेल्प्स इन्फोसिस विन मोर डिजिटल डील्स इन बीएफएसआई सेगमेंट। तो दोस्तों उसका जो शुरुआत है वो हमें यहाँ पर होते हुए देखने मिलता है। IBM इन्फोसिस फिनेकल पार्टनर टू हेल्प फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेलरेट क्लाउड अडॉप्शन। सो दोस्तों प्लीज नोट योर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर डिनोटेड बाय बैंक्स एंड ऑल टाइप ऑफ बैंक्स, बी इट कमर्शियल और स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड एवरी टाइप ऑफ बैंक दैट आर प्रेजेंट इन इंडिया। तो दोस्तों इनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ओके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज अ वाइडर टर्म, बट हमें मेजॉरिटी ऑफ द focus is on banks. So Infosys, Finacle, IBM ने पार्टनरशिप की टू हेल्प फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस which are banks. So दोस्तों यहाँ पर बाकी सारी अपडेट आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हो। वो जो भी वाइस प्रेसिडेंट है IBM के एंड ऑल दैट, उनकी सारी डील्स होने के बाद हमें इनके अंदर एक पार्टनरशिप होते हुए देखने मिली, जिसका इफेक्ट हमें इन्फोसिस के अंदर देखने नहीं मिला है अब तक। सो दोस्तों ये अपडेट आई थी कल ही के दिन। अगर आप पकड़ के चलिए, ये अपडेट 2/11/2021 के ऊपर आते हुए देखने मिली है और ये भी आई है 5 बजे के आसपास। तो दोस्तों उसका इफेक्ट आज के मार्केट के अंदर देखने मिलेगा। एंड अगर आप मार्केट आज के अंदर वीडियो देख रहे हो, तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो मार्केट के अंदर अगर अपसाइड आई है इन्फोसिस के अंदर, तो डेफिनेटली वो इसी न्यूज़ का जो इफेक्ट है वो होते हुए देखने मिला है। तो दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि ये इन्फोसिस ने अपने 100 बिलियन मार्क को अचीव किया। तो दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है, 2 महीने पहले भी इन्होंने यही सेम चीज़ की थी। तो दोस्तों 2 महीने पहले और अभी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम है, इसीलिए वो अपडेट्स फिर से सर्कुलर होते हुए देखने मिल रही है। बट फॉर पीपल हु डोंट नो कि 100 बिलियन मार्क को कैपिटल को 4th लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है जो इंडिया की 100 बिलियन यूएस डॉलर्स के मार्क को अचीव कर चुकी है। सो उन्हें बताता चलूँ कि इन्फोसिस ने 2 महीने पहले ही ये कर चुका है और हमारे टेलीग्राम पे बहुत बात भी चली है, आप जाकर पढ़ सकते हो। इट विल बी वेरी फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग एंड येट एट द सेम टाइम इंफॉर्मेटिव टू। सो आप भी उसका हिस्सा बनना चाहते हो और वो इंटरेस्टिंग जो डिबेट्स है और इंटरेस्टिंग चैट्स है उसको मिस नहीं करना चाहते, तो सबसे पहली लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होती हैं वहाँ पर। और अगर कहना चाहूँ तो फिनेकल ने इन्फोसिस को हेल्प भी कर दिया था। ये अपडेट आई थी हमें 1 नवंबर को। तो दोस्तों फिनेकल ने इन्फोसिस को हेल्प किया था एडवर्ड्स के उसमें, तो ये BFSI सेगमेंट के अंदर, ये एडवर्ड्स सिस्टम के अंदर। सो बाकी सारी अपडेट आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हो। इन्फोसिस को इसका फायदा तो होते हुए देखने मिला, लेकिन शेयर के अंदर इस पर रत्ती भर का प्रभाव नहीं पड़ा। दोस्तों यही आपको बताना चाहता हूँ कि इन्फोसिस इज टू बिग टू फॉल और टू बिग टू राइज। तो दोस्तों टू बिग टू राइज तो नहीं, वो राइज तो होगी, लेकिन ऐसा है ना इन्फोसिस के बारे में कि ऐसी छोटी मोटी खबरें इतना ज़्यादा इन्फोसिस के शेयर पर 2 से 3% का अपसाइड नहीं ला सकती है।
क्योंकि क्या है, मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स एंड स्पेसिफिकली बिगनर्स, उन्हें और पर्सनली हर एक बंदा जो बिगनर रहता है उसे यही लगता है कि ओके कोई भी एक बड़ी अपडेट आई, शेयर 5 से 10% भाग जाएगा। लेकिन दोस्तों सच कंपनीज लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है। एंड अगर किसी छोटी कंपनी या फिर अगर उन्होंने कोई बड़ी कंपनी को भी एक्वायर कर लिया है एंड उनका ज़्यादा कुछ उनके बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ रहा है, सो उनके बिजनेस पर सारी चीज़ें डिपेंड रहती है, नहीं फर्क पड़ रहा है तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, सीधा वो शेयर इतना ज़्यादा तो बढ़ेगा नहीं। आप 10% की अपसाइड लॉन्ग टर्म के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट शॉर्ट टर्म के अंदर एक दिन के अंदर एक्सपेक्ट करना वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। दोस्तों HDFC अगर 10% भाग गया ना एक दिन में, तो आप समझ सकते हो निफ्टी कितना ऊपर जाएगा। और कॉल बायर्स की तो यहाँ पर लॉटरी लग जाएगी, वो देख लेना आप। रिलायंस 10% ऊपर चले गया ना, 10% का तो वो होल्ड करता है निफ्टी के अंदर अपना पोजीशन, तो आप समझ सकते हो पूरा निफ्टी कितना ऊपर चले जाएगा और निफ्टी के अंदर कितनी बड़ी भुजाल आ जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी डिस्कशन को एंड करते हुए कहना चाहूंगा, फ्रेश एंट्री अगर आप चाहो तो इस लेवल पर ले सकते हो, वरना आपको अगर इसके अंदर और थोड़ी अगर डिप मिलती है तो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन आप देख सकते हो पिछले 1 महीने से या फिर आप 2 से 3 महीना भी पकड़ लो, स्टॉक इज इन कंसोलिडेशन रेंज। सो इस प्रकार की जब भी इसके अंदर अपसाइड आती है ना, स्लोली अप जाएगा, लेकिन वो अप जाने के लिए उसको एक लंबा कंसोलिडेशन भी फेस करना पड़ेगा। सो इधर से अब जाएगा या फिर क्या होगा वी डोंट नो, बट डेफिनेटली थोड़े लंबे समय के लिए रुको, तो वो अगर ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं कि वो एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करेगा। कई सारे लोगों ने इसके अंदर कई बड़े बड़े लेवल्स पर भी इसके अंदर होल्डिंग रखी है। इस जगह पर तो बहुत छोटी जगह है, लोगों ने इस जगह इतनी लंबी जगह पर भी होल्डिंग रखी एंड इस जगह इतनी लंबी जगह पर भी होल्डिंग रखी। सो पेशेंस वाले लोगों को ही पे ऑफ होता है इन्फोसिस के अंदर और हर एक बड़े शेयर के अंदर। सो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हुए कहना चाहूंगा, पीई रेशियो इज 34 विच इज अ अट्रैक्टिव प्राइस टू बाय द शेयर। सो आप इसके अंदर अपनी पोजीशन बनाकर चल सकते हो और अच्छा खासा मुनाफा आपको इन्फोसिस के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर हो सकता है। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको इस टाइम पर होल्ड करना चाहिए। इन्फोसिस के अंदर आपको प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ते हुए देखने मिली एंड एट द सेम टाइम जो एफआईआईज है उनकी भी होल्डिंग बढ़ते हुए देखने मिली। थोड़ी सी म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग घटाई है, लेकिन प्रमोटर्स एंड एफआईआईज की होल्डिंग बढ़ने के कारण हमें शेयर के अंदर पॉजिटिव जो डिनोटेशन है वो देखने मिल रहा है। एंड आउट ऑफ 100 इन्वेस्टर्स 72% इन्वेस्टर्स आर टेलिंग यू टू बाय द शेयर एंड येट अनदर अराउंड 13 to 18% ऑफ द इन्वेस्टर्स आर टेलिंग यू टू सेल द शेयर। तो दोस्तों इसके अंदर अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी बन रही है, जिसने इसे पहले से एक्यूमुलेट नहीं किया था। तो आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर इनके रिजल्ट्स इस प्रकार से बढ़ जाते हैं एंड ओवर द पीरियड ऑफ 5 years इनके रेवेन्यू के अंदर डबल ग्रोथ आ जाती है, 100% ग्रोथ आ जाती है। सो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो और इनके नेट प्रॉफिट ही यहाँ पर 20-20 हज़ार करोड़ के है। सो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो इट इज़ अ बिग कंपनी। म्यूचुअल फंड्स ने थोड़ी सी होल्डिंग गिराई है और वहीं पर एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और प्रमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हुए कहना चाहूँगा, फ्रेश बाइंग कर सकते हो, प्रॉफिट बुक मत करना, लंबे समय थोड़े आप 1-आध महीने तक रुक जाओ, शेयर ऊपर जाएगा। बहुत लंबा इसके अंदर अपसाइड आ चुका था जिसके कारण कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन भी टूटेगा, कभी ना कभी तो टूटेगा, तब जाकर अगर आप चाहो शॉर्ट टर्म वाले तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बट आई नो कि शॉर्ट टर्म वालों को कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठो। आने वाले टाइम में जब इसके अंदर 2-2% से वो ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। तो वीडियो का एंड करते हुए कहना चाहूँगा, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। ज्वाइन द लिंक, click on the link, first link given in the description and join our Telegram channel for free.